हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट श्रृंखला का टेस्ट संख्या 4, जिसमें मुख्यतः हम देखेंगे उत्तराखंड के पौरव वंश से संबंधित प्रश्नों को। पौरव वंश से पूर्व का इतिहास हम इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट संख्या 4, मुख्यतः पौरव वंश से संबंधित प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में वर्णित ब्रह्मपुर के पर्वताकार राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तालेश्वर ताम्रपत्र जो ब्रह्मपुर के पर्वताकार वंश के साक्ष्य हैं या उनकी जानकारी इन ताम्रपत्रों से मिलती है। इन ताम्रपत्रों के अनुसार पौरव वंश का प्रथम राजा कौन था या पर्वताकार वंश का पहला राजा कौन था, तो इसका जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है विष्णुवर्मन प्रथम। जबकि अगर हम बात करें इन ताम्रपत्रों की, तो इन ताम्रपत्रों से हमें 5 राजाओं के नाम कुल मिले हैं, जिनमें हम बात करें तो पहला है विष्णुवर्मन प्रथम, दूसरा है वृषवर्मन, तीसरा है अग्निवर्मन, चौथा है द्युतिवर्मन और पांचवा है आपका विष्णुवर्मन सेकेंड। पांचवा है विष्णुवर्मन सेकेंड। तो ये 5 राजाओं के नाम हमें मिले हैं। अमोघ भूति इस वंश के शासक नहीं हैं। अमोघ भूति आप देख चुके हैं, कुनिंद वंश के एक शासक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौरवों के तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किन शासकों से है। अब 5 राजाओं के नाम तो मिले हैं, लेकिन वो 2 शासक कौन हैं जिनके ये ताम्रपत्र या अष्टधातु के पत्र हैं। तो ये जो ताम्रपत्र हमको मिले हैं या लेख जो मिले हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुवर्मन द्वितीय एवं द्युतिवर्मन के। द्युतिवर्मन एवं विष्णुवर्मन द्वितीय यह सही क्रम है और इन्हीं के ये लेख हमें मिले हैं, इन्हीं के ये ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्मपुर के पौरव वंशीय शासक किस देवता के उपासक थे। जो पौरव राजा थे, ब्रह्मपुर में निवास करते थे या उनके राज्य का नाम ब्रह्मपुर है, ऐसा वैनसांग का कहना है। तो इनके अधिष्ठात्री देवता या मुख्य देवता थे वीरणेश्वर स्वामी, जो आज हमें विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस स्थल से राजा मातृमित्र एवं पृथ्वी मित्र के इष्टिका लेख प्राप्त हुए हैं। तो कौन से वो स्थल हैं जहाँ से 2 राजाओं मातृमित्र एवं पृथ्वी मित्र के ईंट पर लिखे गए लेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविसाण। गोविसाण अर्थात काशीपुर। काशीपुर से हमें मित्र राजवंश के कुछ साक्ष्य मिले हैं। जबकि हम बात करें अंबाड़ी ग्राम से, तो यहाँ से हमें भद्र मित्र की मृण मुद्रा मिली है। और अगर हम भद्र मित्र की बात करें तो यह शुंगकालीन कोई शासक या सामंत था जो शुंगों के अधीन था। इसकी मुद्रा हमें देहरादून के अंबाड़ी गांव से मिली है। जबकि गोविसाण से हमें एक मित्र राजवंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पौरवों के साम्राज्य में द्रोणवापम, खारीवापम एवं कुल्यवापम नामक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो अगर हम बात करें तो पौरवों के साम्राज्य में द्रोणवापम, खारीवापम एवं कुल्यवापम भूमि मापन की विधियां थी और यहाँ पर अनाज की मात्रा के अनुसार भूमि को मापा जाता था और इसी मात्रा के अनुसार द्रोणवापम, खारीवापम एवं कुल्यवापम को वर्गीकृत किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, पौरव सैन्य व्यवस्था में हाथियों की सेना का प्रमुख सैन्य अधिकारी कहलाता था। पौरव सैन्य व्यवस्था के अनुसार जो हाथियों की सेना का प्रमुख सैन्य अधिकारी है उसे क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीलूपति। पीलूपति कहा जाता था हाथियों की सेना के सैन्य प्रमुख को। जबकि हम बात करें अश्वपति की, तो अश्वपति कहा जाता था अश्व सेना के प्रमुख को। जबकि जयनपति कहा जाता था पैदल सेना के प्रमुख को। और हम दिवरीपति की बात करें तो जो ताम्र पत्र लेखक होते हैं उनका जो अधिकारी होता था वो था दिवरीपति। अगला प्रश्न है, पौरव काल में सिंचित भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भूमि सिंचित की जाती थी या सिंचित रहती थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केदार भूमि। और जबकि अगर हम बात करें असिंचित भूमि तो उसे सारी कहा जाता था पौरव काल में ही। अगला प्रश्न है, पौरव शासकों की भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला पदाधिकारी किस नाम से जाना जाता था। तो जो उनकी भोजनालय की व्यवस्था देखता था, भोजन उनके लिए बनवाता था, उसे कहा जाता था सूपकारपति। इसका अर्थ है कि ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि जो पौरवों की पाकशाला थी
पाकशाला का प्रमुख कौन होता था? पाकशाला अर्थात जहाँ भोजन बनता है, तो उसका प्रमुख था सूपकारपति। अगर हम प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार राज परिवार के या राजा के रक्षक थे या राज परिवार के लोगों के रक्षक थे। कोटाधिकृत की बात करें तो कोटाधिकृत हमारा राजमहल का रक्षक हुआ करता था। अगला हमारा प्रश्न है, वैनसांग ने ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित जिस स्त्री राज्य का उल्लेख किया है उसका नाम क्या था? वैनसांग ने कहा कि ब्रह्मपुर के उत्तर में एक पृथ्वी राज्य स्थापित है और उसका नाम हम क्या लगाते हैं या क्या हमें मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण गोत्र। उसे स्वर्ण गोत्र कहा गया है उस स्त्री राज्य को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़ें एवं सही कथन का चयन करें। कथन एक कहता है, राज्य में मंत्री परिषद व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय पौरवों को जाता है। और दूसरा कथन है, पौरवों में राजा तक पत्र पहुंचाने वाले व्यक्ति को कार्गिक कहते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राज्य में मंत्री परिषद व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले हमें पौरव राजवंश में ही देखने को मिलती है। कुलिंदों में ऐसी कोई भी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। आगे, पौरवों में राजा तक पत्र पहुंचाने वाले व्यक्ति को कार्गिक कहते थे, तो यह भी बिल्कुल सही है। कार्गिक का काम था राज दरबार में पत्रों को या सूचनाओं को राजा तक पहुंचाना। तो इसके 1 व 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कथन चुनें। तो कथन 1 कहता है, पौरवों में भूमिकर को भाग एवं कर संग्रह अधिकारी को भागिक कहते थे। अर्थात पौरव वंश में भूमिकर को भाग कहा जाता था और भूमि संग्रह अधिकारी को भागिक कहते थे, तो यह बिल्कुल सही है। कथन 2 है, करिक एवं कुलचारिक भी कर संग्रह अधिकारी थे। अर्थात कर संग्रह अन्य अधिकारियों को करिक या कुलचारिक भी कहा जाता था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पौरव साम्राज्य में राजमहल का रक्षक क्या कहलाता था? अगर हम बात करें पौरव साम्राज्य की, तो वहाँ पर राजमहल का रक्षक क्या कहलाता था? कोट का अर्थ राजमहल से है और कोटाधिकृत अर्थात राजमहल का रक्षक। जबकि हम बात करें राजद्वारिक की, तो राजद्वारिक हमारा होता था उस समय के हिसाब से आने जाने वालों पर नज़र रखने वाला अधिकारी। प्रतिहार हम बात कर चुके हैं, यह राजा का सेवक था और राज परिवार का भी सेवक मतलब बॉडीगार्ड था और राज परिवार का भी यह बॉडीगार्ड हुआ करता था। और कार्गिक की बात करें तो कार्गिक के बारे में हमने अभी अभी कहा है कि कार्गिक राजा तक पत्र पहुंचाने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, पलेठी से प्राप्त लेखों में किस शासक का नाम अंकित नहीं है? पलेठी हिंडोला खाल के पास है, टिहरी गढ़वाल में, देवप्रयाग से यहाँ जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पर हमें लेख मिले हैं और इन लेखों में कुछ राजाओं के नाम अंकित हैं। तो सूर्य मंदिर से प्राप्त इन लेखों में हमें कल्याण वर्मन का नाम मिलता है, कर्क वर्मन का नाम मिलता है, आदि वर्मन का नाम मिलता है, लेकिन आदित्य वर्मन का नाम हमें नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, पलेठी के लेखों को लिखवाने वाला शासक कौन था? किस शासक ने पलेठी के लेख लिखवाए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा राजा कल्याण वर्मन। कल्याण वर्मन पलेठी के जो भानु मंदिर हैं, सूर्य मंदिर हैं, उनका निर्माता भी है और वही कल्याण वर्मन यहाँ पर लेख लिखवाने वाला व्यक्ति भी है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध राज्य के किस वंश से है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की बात करें तो यहाँ से हमें ललित सूरदेव, पद्मट देव एवं सुभिक्ष राज के 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। यह चमोली में स्थित है और यहाँ से हमें जिनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो है कत्यूरी वंश के। कत्यूरी राज्य का प्रमुख वंश माना जाता है, इसे पहला ऐतिहासिक वंश भी कहते हैं और इसी के प्रमाण हमें पांडुकेश्वर से मिले हैं। पांडुकेश्वर के अतिरिक्त बागेश्वर, कंडारा, बालेश्वर मंदिर, अन्य कई स्थलों से इनके प्रमाण मिलते हैं और इन्हीं के बारे में हमने अगले वीडियो में देखना है, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।